दोस्तों महाभारत में दो ऐसे भी योद्धा थे जो चाहते तो पूरा महाभारत रोक सकते थे। मैं बात कर रहा हूँ गंगापुत्र भीष्म और अंगराज कर्ण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये दो ऐसे योद्धा थे जो अधर्म के पक्ष में थे, लेकिन उनके अंदर धर्म वास करता था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे ये महाभारत का युद्ध रोक सकते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों महाभारत होने के लिए हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र का पुत्र मोही कारण था और इस वजह से ही दुर्योधन अधर्म कर पाया था। और हमें ये तो पता ही है कि गंगापुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वो हस्तिनापुर के सेवक बनकर अपना जीवन समर्पित करेंगे और भीष्म इसे ही अपना धर्म मानते थे। और दूसरी ओर अंगराज कर्ण दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता को ही अपना धर्म मानते थे और इसीलिए दोनों ही अधर्म को धर्म मानकर अधर्म के पक्ष में खड़े थे। दोस्तों दुर्योधन जानता था कि भीष्म को हराना नामुमकिन है क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था और वैसे ही कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे। बस इसीलिए उसने पांडवों से युद्ध किया था। लेकिन दोस्तों तब क्या होता जब गंगापुत्र भीष्म अपनी भीष्म प्रतिज्ञा न लेते और कर्ण सुपुत्र नहीं बल्कि कुंती का प्रथम संतान होता युधिष्ठिर की जगह पे। दोस्तों अगर गंगापुत्र भीष्म प्रतिज्ञा न लेते तो उनका पुत्र ही सम्राट होता और उनकी संतानें हस्तिनापुर पर राज करती। धृतराष्ट्र और पांडु का तो नाम ही नहीं आता, तो दुर्योधन के अधर्म का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन जब कर्ण युधिष्ठिर के स्थान पर कुंती का पहला पुत्र होता तो दुर्योधन अधर्म तो करता, लेकिन उसके पास खाली भीष्म की ताकत होती। और महाभारत का युद्ध द्रौपदी के अपमान से हुआ था और इस अपमान में कर्ण भी शामिल था। अब जबकि कर्ण कुंती का प्रथम पुत्र होता तो अच्छी धनुर्विद्या के चलते और ज्येष्ठ पांडव होने के कारण द्रौपदी के साथ विवाह करता। और कर्ण भले ही अपने धर्म को जानता था, लेकिन युद्ध खेलने के लिए अपने भाइयों और द्रौपदी को कभी भी दाव पर न लगाता। तो यहाँ पर शकुनी का प्रपंच काम में न आता। दोस्तों फिर भी दुर्योधन युद्ध तो जरूर करता क्योंकि ये उसकी नियति थी। लेकिन महाभारत का युद्ध मात्र 4 दिन में पूरा हो जाता क्योंकि अकेले कर्ण को कवच और कुंडल के साथ हराना नामुमकिन था और कर्ण ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होता। लेकिन दोस्तों विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, इसलिए ये सारी बातें हम सोच तो सकते हैं, लेकिन हकीकत में तो भीष्म और कर्ण अधर्म के पक्ष में थे, भले ही वो धर्म को अपना आधार मानते थे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको जानना है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उसका विजय धनुष कहाँ गया तो इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।